अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, तो दूसरी ओर सियासी बयानों की झड़ी सी लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह बयान देकर सभी को चौंका दिया कि प्राण प्रतिष्ठा में विपक्ष खलल डाल सकता है, कुछ गड़बड़ कर सकता है। यह गिरिराज सिंह ने बयान दिया है। और इससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने कहा था कि राज्य में गोधरा जैसी साजिश हो सकती है। इस बीच में महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान भी हमने आपको दिखाया। जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम को मांसाहारी बताकर विवाद को और तूल दे दिया है। उदित राज ने भी बयान दिया। उदित राज ने कहा कि 500 साल के बाद वो जो मनुवाद है वो लौट रहा है। सैम पित्रोदा कांग्रेस नेता वो कहते हैं कि मंदिर नहीं, बेरोजगारी इस समय देश का बड़ा मुद्दा है, तो मंदिर पर सियासी महाभारत चले। स्वामी प्रसाद मौर्य तो एक के बाद एक बयान दे ही रहे हैं और इस बार उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा एक ड्रामा है। लेकिन सबसे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। सनातन ये जो काल है, मैं कल भी कहा आज भी कह रहा हूं, इनको खटक रहा है। ये जो वोट के सौदागर हैं, ये हजारों साल के बाद ये क्षण आया है कि ये सनातन हिंदू के वैभव और पुनर्जागरण का काल है। मुझे तो डर है ये लोग 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में खलल पहुंचाने के लिए, व्यवधान डालने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, कोई अनहोनी घटना न घटा दे। हम तो वही कह रहे हैं कि ये लोग कुछ भी घटना करवा देंगे। ये विपक्ष के लोग 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में व्यवधान डालने के लिए कोई बड़ी दुर्घटना न करा दें, इसकी आशंका डे बाय डे बढ़ रहा है। ज्यों-ज्यों नजदीक समय आ रहा है, तरह तरह के बयानबाजी हो रहे हैं। इनकी जुबान, अगर ये चर्च बना होता, मस्जिद बन रहा होता, तो इनकी जुबान नहीं खुलती। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आपने सुना। अब गिरिराज सिंह के आरोप पर आरजेडी की भी प्रतिक्रिया आई है और बोली है कि सबूत तो दिखाइए। आदरणीय गिरिराज सिंह जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और वो केंद्र सरकार में माननीय मंत्री हैं, उनका केंद्र में सरकार है, उनको प्रमाण देना चाहिए, साक्ष्य देना चाहिए, तभी इस तरह की बात करनी चाहिए। क्योंकि ये चरित्र तो बीजेपी का रहा है कि वोट के खातिर बीजेपी कुछ भी करवा सकती है। ये बात तो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने पोल ही खोल दी थी पुलवामा मामले पर। तो ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है और इससे पहले से ही इस तरह की आशंका व्यक्त करना ये बता रहा है कि कहीं न कहीं कुछ बीजेपी गड़बड़ करेगी, इसलिए इस तरह की बात पहले से ही कर दी गई है। तो आरजेडी की प्रतिक्रिया आपने सुनी। दरअसल बात तो कर्नाटक से शुरू हुई, जहां पर कांग्रेस नेता गोधरा का डर दिखाते हुए नजर आए। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರಗಳನ್ನು ಸಹ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ಸೇವಕರ ದಹನ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೋಧ್ರಾದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು. This is totally politically motivated. This is totally 100% politically motivated, and the directions have come from the top just to demoralize the Karsevakas and the Hindu youths from going to Ayodhya. ಆ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಲಾಖೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಕೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 महीने के लिए क्यों, सालाना क्यों नहीं, जिंदगी भर के लिए क्यों नहीं? 2 महीने इसलिए चुनाव के महीने हैं, मतलब प्रभु राम को इस्तेमाल करो हमारे चुनाव में तकदीर उजाला करने के लिए। आप ऐलान कर दो कि हिंदुस्तान के कोई लोग कभी भी जिंदगी में अगर राम मंदिर दर्शन करना चाहते तो मुफ्त में जाने आने की सारी इंतजाम सरकार करेगी।
कानून पारित करो ना, हिम्मत है। बीजेपी जो है राम मंदिर को लेकर के, भगवान राम को लेकर 2 महीने का कैंपेन चला रही है। तुम एक काम करो, बाबर को लेकर के, औरंगजेब को लेकर के 4 महीने का चला लो। किसने मना किया तुम्हें? अगर तुम्हें इतना विदेशी आक्रमणकारियों के कम्युनल और क्रूर करतूत से इतना प्यार है, तो हमें तो जो है वो, हम तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते पे चल रहे हैं, हम तो राम के रास्ते पे चल रहे हैं। तुमको जो है वो विदेशी आक्रमणकारियों के रास्ते पे चलना है, तुम भी अपना कर लो, देख लेना जनता क्या करती है। और हमारे संवाददाता संतोष शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। संतोष, अब प्राण प्रतिष्ठा में समय तो ज्यादा नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष की आशंका, विपक्ष का डर, क्या मायने इनके? देखिए, राम हमेशा हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं के दिल में तो बसते हैं, लेकिन राजनीति में भी धुरी रहे हैं। और खास करके जब राम मंदिर आंदोलन हुआ, राम मंदिर आंदोलन के प्रादुर्भाव के साथ ही बीजेपी का प्रादुर्भाव हुआ, या बीजेपी का कहा जाए कि राजनीतिक सफर चरम पर चलना शुरू हुआ। और यही वजह है कि जब आप 22 जनवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। और 2024 का आम चुनाव है, और ऐसे में जब बीजेपी एक कहा जाए कि अपर हैंड है, अपर हैंड नहीं, बहुत अपर हैंड है, तो ऐसे में जो विपक्षी दल हैं उनके लिए कोई काट ढूंढनी होगी। उनको वो ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी को काउंटर किया जाए, क्योंकि अयोध्या से जो मैसेज जाएगा, बीती जब 30 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आए, तो वहां पर वो गए मीरा माझी के यहाँ पर, मीरा माझी के यहाँ पर चाय पी। मीरा माझी यानी कि ओबीसी, जो पूरा ओबीसी वोट बैंक है, उसको कहा जाए कि वो एक प्रभावित हुआ, विपक्षियों का जो एक धड़ा होता था। वहीं दूसरी तरफ अगर अयोध्या में बात की जाए, तो अयोध्या का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो महर्षि श्री वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाए। नाम और व्यक्ति को गले लगाने की जो राजनीति है, वो हमेशा ही राजनीति का एक केंद्र बिंदु, वोट बैंक को साधने का तरीका रहा है। और नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम नेता, वो इसमें महारत हासिल किए हैं। और शायद यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये तमाम जो विपक्षी दल, चाहे एनसीपी के नेता जितिन आवाड़ की जो बात हो के भगवान राम को मांसाहारी बता दिया, उसके बिल्कुल इस तरह के बयान हमें संतोष लगातार सुनने को मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।